नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और विवेक के बारे में। अगर आप इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। अपने जीवन में आप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। अगर आपको पहले बहुत ही अधिक दुख का अनुभव होता था, आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे, तो चिंता दूर हो सकती है यदि आप इन पांचों पे नियंत्रण पा लेते हैं। तो फिर आइए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मन क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूं। पहली बात ये कि मैंने पहले भी मन, बुद्धि, इंद्रियां और विवेक के बारे में वीडियो बनाई है। तो कृपया करके इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर से ही देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल की वीडियोस की रीच बढ़े और अधिक से अधिक लोग ये सारी जानकारी को प्राप्त कर पाए। अब आइए समझते हैं कि मन क्या होता है। तो मन विचार करता है और इच्छाएं बनाता है। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, यानी कि चौबीसों घंटे हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। जब हम जगे होते हैं तब भी हमारे मन में विचार चलते हैं, और जब हम सोए हुए रहते हैं तब भी हमारे मन में विचार चलते हैं। और वही विचार एक दूसरे पे हौच-पौच होकर के सपने बनाते हैं। ठीक है, सोते वक्त तो हर कोई सपना देखता है, तो वो विचारों से ही वो सपना बनता है। ठीक है, अब ये मन जो होता है ना, मतलब बहुत ही अधिक चंचल होता है। और जब ये बहुत ही अधिक चंचल हो जाता है तो मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपको बहुत ही अधिक मीठा खाने का मन हो रहा है, यानी कि आपके मन में तरह तरह की मिठाइयाँ आपके विचार में चल रही है। आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि ये मिठाई, वो मिठाई, वो मिठाई, गुलाब जामुन, कलाकंद, रसगुल्ला, ठीक है, बर्फी, काजू कतली, ठीक है, तरह तरह की मीठी व्यंजन आपके माइंड में आ रही है। तो क्या हो रहा है कि इससे आपको मीठा खाने का मन हो रहा है, मीठा खाने की आप में तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है, और आप क्या करते हैं कि आप जाके मिठाई खा लेते हैं। तो अगर आप एक दो मिठाई खाते तो ये बात सही भी है, लेकिन आपके मन में इतनी अधिक मीठी वस्तु खाने की भावना चल रही है कि आप बहुत ही अधिक मिठाई खा लेते हैं। तो इससे आपके शरीर को नुकसान होगा, हानि होगी। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आप अपने मन के नियंत्रण में आ गए। और ये जो आपकी मन है वो आपकी किस इंद्रिया से प्रभावित हुई? जीभ से। ठीक है, जीभ भी एक इंद्रिया ही है जो कि स्वाद को चखती है। तो आपके जीभ को ये इच्छा हुई कि उसे मीठी स्वाद लेनी है, शुगर क्रेविंग हुई। ठीक है, और इसी के चलते क्या हुआ कि जो आपका मन है वो बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि आपके मन ने बुद्धि और विवेक की नहीं सुनी, आपके मन ने अपनी इंद्रियों को सुना। और जब भी मन इंद्रियों के वश में आता है ना, तो व्यक्ति का मान लीजिए पतन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने बुद्धि और विवेक को अपने काम में लेते तो आप क्या करते कि मन होने पर भी आप ज्यादा से ज्यादा एक या दो ही मिठाई खाते। लेकिन आपने अपने बुद्धि और विवेक को अपने उपयोग में नहीं लिया, आपने अपने मन को पूरा का पूरा इंद्रियों के वश में छोड़ दिया, जिससे कि आपने बहुत ही अधिक मिठाई खा ली और इससे आपको समस्या हुई। मान लीजिए कि बहुत ही अधिक मिठाई खाने से आपका पेट खराब हो गया, और अगर आपको डायबिटीज है, भगवान ना करे कि आपको डायबिटीज हो, मतलब कि मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज है, ठीक है, और अगर उस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रिया के नियंत्रण में आकर बहुत ही अधिक मिठाई खा ली, ठीक है, तो उससे समस्या होगी। ये बात आप भी समझते हैं। तो ये होता है मन। अब मन को हम नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं, मन को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, इसका समाधान क्या है कि आप ध्यान और योग का सहारा लीजिए। ध्यान और योग का सहारा लेने से मन नियंत्रण में आने लगता है और आप अपने इंद्रियों पर भी नियंत्रण पाने लगते हैं। हालांकि मन में तो विचार आएंगे ही, विचारों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उससे काफी हद तक कम किया जा सकता है और उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। यदि आपको ये मन होगा कि आप टाइम पास कर ले, नशा कर ले, है ना, जरूरत से अधिक भोजन कर ले, आपको सब मन होगा, मन में से विचार आएंगे, लेकिन आप अपना बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर अपने मन को नियंत्रण में कर लेंगे। यानी कि आप नशा नहीं करेंगे, आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करेंगे, और ना ही बहुत ही अधिक मीठी वस्तु का सेवन करेंगे। ये सब मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप मन को अच्छे से समझ सके। मान लीजिए कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका मन आपको भटका सकता है कि क्यों इतना पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मोबाइल देख लो, रील देख लो, जाओ बाहर घूम के आ जाओ। ठीक है, तो अगर आप अपनी मन की सुनते तो आप क्या करेंगे, आप मोबाइल में रील स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, या फिर आप बाहर घूमने के लिए, खेलने के लिए चल जाएंगे, जबकि आपके एग्जाम सामने आ गए हैं, आपके लिए पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यदि आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं तो आप अपने मन को नियंत्रण में करते कि नहीं, मैं अभी फोन स्क्रॉल नहीं करूंगा फालतू का, और ना ही मैं फालतू में अपना कोई टाइम वेस्ट करूंगा। मेरे एग्जाम सामने आए हैं, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, और आप पढ़ रहे हैं और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में ही फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया है। तो जितना अधिक आप ध्यान और योग का सहारा लेंगे, यदि आप प्रतिदिन योग और ध्यान करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जो आपका मन है, जो आपकी इंद्रिया है, वो आपके नियंत्रण में आने लगी है। ठीक है, अब आगे है बुद्धि। तो ये बुद्धि क्या होती है? तो ये बुद्धि हमें
सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करती है और साथ ही में ये हमें बताती है कि किसी भी काम को कैसे करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप सिगरेट नहीं पीते हैं और आप सिगरेट इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि आपको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं और उस सिगरेट के डिब्बे में भी बाहर वो एक फोटो लगी होती है ना कि उसको कैंसर हो गया है, ठीक है। तो आप नशा का सेवन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है कि नशा का सेवन करना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। आपको पता है कि नशा का सेवन करना गलत है, जंक फूड खाना गलत है, ठीक है, किसी की बेवजह अपमान करना गलत है, तो आप अपने बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही में बुद्धि आपको ये भी हेल्प करता है कि किसी भी काम को आप कैसे करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, आप मैथ्स की कोई समस्या को हल कर रहे हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन है, आप उसकी समस्या को, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई गणित का प्रश्न हो या फिर किसी और विषय का प्रश्न हो, तो आप अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि कम आती है और इसकी समस्या ये है कि जब आपकी बुद्धि कम हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। बुद्धि कमजोर होने पर आप कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जिस भी काम में बुद्धि की आवश्यकता होती है आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हैं कि आप दिमाग से कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि को हमेशा तेज रखिए, अपने बुद्धि की सेहत का हमेशा आप ख्याल रखिए। और बुद्धि कमजोर कैसे होती है? गलत खान पान से, अगर आपकी सही संगति नहीं है, यदि आप अपने सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं, आप पर्याप्त सोते नहीं हैं, हमेशा उल्टा फुल्टा खाते रहते हैं, नशा करते रहते हैं, ठीक है, तो इससे आपकी बुद्धि कमजोर होने लगती है। तो बुद्धि को तेज बनाए रखना है, बुद्धि को अच्छा रखना है, तो आप क्या करें कि आप सही ज्ञान ले, सही चीजें हमेशा सीखते रहे। यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें जिसमें बुद्धि की आवश्यकता हो, उस ज्ञान की बातों को सीखते रहें। जैसे कि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी पुस्तक या ग्रंथ पढ़ सकते हैं जिसको समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़े। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी बुद्धि वो तेज होती रहेगी, वो कमजोर नहीं होगी, ठीक है। और सही खान पान रखे, गलत खान पान से भी बुद्धि कम होती है। और सही वातावरण में रहें, गलत लोगों की संगति में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी उन्हीं लोगों के स्तर तक आ जाएगी, ठीक है। आपने वो अंग्रेजी में कहावत है, आपने शायद सुनी होगी, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यदि आप अपनी संगति में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं और सबसे अधिक तेज आप ही है तो आप गलत संगति में हैं। आपको हमेशा उसी संगति में रहना चाहिए जहां पे आपसे अधिक बुद्धिमान लोग हो, जहां पे आपसे अधिक काबिल लोग हो, जहां पे आपसे अधिक संस्कारवान सभ्यवान लोग हो, ठीक है। तो अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं तो ऑटोमेटिक आप भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बुद्धिमान लोगों की संगति में रहते हैं तो आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। तो संगति का बुद्धि पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। इसलिए गलत संगति में रहेंगे, गलत वातावरण में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी गलत हो जाएगी, यानी कि कमजोर हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को अगर आपको तेज बनाए रखना है या आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो कृपया करके सही वातावरण में और सही लोगों के साथ रहना शुरू कर दे। आपने भी तो वो कहावत सुनी होगी, आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं आप उन्हीं की औसत यानी कि उन्हीं की एवरेज होते हैं। यदि आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कि स्वस्थ है और अपने खान पान में ध्यान रखते हैं, सही जीवन शैली में रहते हैं और उनकी महीने की कमाई लगभग 1 लाख रुपए है, तो 5वें व्यक्ति आप हो सकते हैं जो आप उनके साथ रह रहे हैं कि आप भी स्वस्थ रहेंगे, अपने खान पान में ध्यान देंगे, आपकी जीवन शैली भी अच्छी रहेगी और आपकी इनकम भी कहीं ना कहीं 1 लाख के करीब ही रहेगी। लेकिन यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो कि बहुत ही अधिक नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपने खान पान पे, सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं और उनकी इनकम 10 से 15 हज़ार रुपए के आसपास है, तो 5वें व्यक्ति आप हो सकते हैं जिसकी स्थिति भी कुछ ऐसी रहेगी। जैसे कि आपकी भी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहेगी, आपकी भी इनकम 10 से 15 हज़ार रुपए के बीच में ही रहेगी, आप भी गाली गलौज करेंगे, आप भी नशा करेंगे और इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि बुद्धि के बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते, चित्त क्या होता है? तो चित्त का मतलब होता है यादें और संस्कार, ठीक है। ये क्या करता है कि इनको वो संचित करके रखता है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक मेमोरी होता है जो कि आपके भूतकाल से आपके वर्तमान काल को प्रभावित करता है और कई मामलों में आपके भविष्य काल को भी प्रभावित करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बचपन में या भूतकाल में यानी कि जो बीत गया है उसमें जो भी आपने अनुभव किया है, ठीक है, जो भी संस्कार बने हैं आपके भूतकाल में, तो वो आपके वर्तमान समय को प्रभावित कर रहा है और ये आपके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बचपन से आपने अपने पिता को देखा था कि आपके पिता बहुत ही स्वस्थ वर्धक जीवन जीते थे, सुबह उठ के व्यायाम करते थे, योग ध्यान करते थे, साधना करते थे, ईश्वर की उपासना करते थे, ठीक है। और आपके पिताजी बहुत ही बलवान थे, उनकी जो मतलब मान लीजिए कि जो बोलने की जो कला थी वो बहुत ही अद्भुत थी और आपने हमेशा अपने पिताजी को देखा है, आपने हमेशा अपने पिताजी से प्रेरणा ली है, तो कहीं ना कहीं आप भी अभी अपने पिताजी जैसे ही होंगे,
ठीक है, और भविष्य में भी आप कदाचित ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ जो आपकी चित्त ने जो संस्कार बनाया है वो आपके वर्तमान को प्रभावित कर रहा है, ये आपके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी होता है कि अगर गलत संस्कार बन गए हैं, गलत मेमोरी बन गई है, गलत यादें बन गए हैं, तो वो भी आपके वर्तमान समय को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जब आप छोटे थे, बचपन में आपको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, ठीक है, और जब भी आप इस समय पर वर्तमान समय में आप किसी कुत्ते को देखते हैं जो कि भौंक रहा है बहुत अधिक, आप बहुत ही डर जाते हैं। तो ये जो आप कुत्ते को भौंकता देख डर रहे हैं, आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अतीत में आपके साथ घटना हो चुकी है, आपको कुत्ते ने काटा है और काफी बुरे तरीके से काटा था, ठीक है, आपको सही होने में समय लग गया था। तो वो जो संस्कार है, वो जो चित्त है, जो याद है, वो बनी हुई है आपके मस्तिष्क में, और वही आपकी वर्तमान समय को प्रभावित कर रही है कि जब भी आप किसी भौंकते हुए कुत्ते को देखते हैं तो आप तुरंत डर जाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि सही संस्कार बनी है आपके भूतकाल में, अगर आपके भूतकाल में जो भी सही यादें हैं, तो वो आपके वर्तमान समय को या फिर आपके भविष्य समय को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगी। और अगर आपके अतीत में गलत संस्कार बने हुए हैं, यदि कि आप एक ऐसे माहौल में रहे हैं जहाँ पे बहुत ही अधिक गाली गलौज होती थी, है ना, जहाँ के लोग स्वस्थ नहीं थे, तो ये जो संस्कार बने हैं आपके अतीत में, ये आपके वर्तमान समय को प्रभावित कर सकती है और आपके मुंह में भी गाली होगी, आप भी बात बात पे साथ गाली दे देते होंगे क्योंकि आपके अतीत में ऐसी संस्कार बन चुकी है। हाँ, अब इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि इसका मतलब यह है अगर हम चित्त की चंचलता को शांत करें तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। यानी कि जो भी अतीत में बुरे संस्कार बने हैं आपके, वो तो आपके वर्तमान समय को प्रभावित कर ही रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी जो चित्त की जो आपकी चंचलता है, इसे आप कंट्रोल कर रहे, रोक ले, खुद को जागरूक कर ले, ठीक है, और ये समझ ले कि ठीक है, छोटे समय में किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था तो अभी डरने की क्या आवश्यकता है, भौंक रहा है, कुत्तों की आदत होती है भौंकने के लिए, तो कुत्तों से डरने की क्या आवश्यकता है, ठीक है, और मैं अभी इतना काबिल तो हूँ कि कुत्तों से अपनी रक्षा कर सकता हूँ, तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बचपन में मेरे आसपास गाली गलौज होती थी, मैं सीख गया था गाली गलौज, लेकिन गाली गलौज करना बुरी बात है और खास करके माँ बहन के नाम पर तो गाली गलौज करना पाप है। तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। आपने अपने मन को समझा लिया, आपने अपनी चित्त की चंचलता को शांत कर लिया, तो आप सही रास्ता में आगे बढ़ सकते हैं। तो चित्त को शांत करने के लिए और चित्त की चंचलता को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मंत्र जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसका रेगुलर जाप करने से आपको सच में लाभ होता है, ठीक है। और आप ध्यान कीजिए, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, ये करना भी आपके चित्त की चंचलता को रोक सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चित्त का अर्थ समझ गए होंगे। अगर सही संस्कार बने हैं तो ये अच्छी बात है, अगर गलत संस्कार बने हैं तो ये बुरी बात है, और ये अच्छी संस्कार गलत संस्कार दोनों ही आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, ये बात आप भी जानते होंगे। आप फिलहाल अभी जैसी जीवन शैली जी रहे हैं, जैसी भी आपकी विचार है, मानसिकता है, थॉट प्रोसेस है, वो आपके चित्त के कारण ही है, ठीक है। और हर मनुष्य की अलग अलग चित्त हो सकती है क्योंकि हर मनुष्य अलग अलग चीजें अनुभव करता है और उसी से उनके संस्कार बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अहंकार क्या होता है। तो अहंकार को आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि अहंकार हमारे लिए आवश्यक है जब तक ये पर्याप्त मात्रा में हो। तो कैसे, इस बात को समझिए, मैं आपको समझाता हूं। तो अहंकार हमें मैं हूं इसकी भावना, इसका एहसास करवाता है, और मैं हूं का भावना होना जरूरी है। यदि आपके अंदर ये भावना नहीं होगा कि मैं हूं, यानी कि आपको यदि अपने स्वयं के होने का, अस्तित्व का एहसास ही नहीं होगा, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो जो आपको ये अपने होने का कि मैं हूं, कि आप है, इसका जो आपको एहसास होता है ना, तो ये अहंकार के कारण ही होता है, ठीक है। और जब यही अहंकार बहुत ही अधिक बढ़ जाता है तो ही इसे घमंड कहते हैं। आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि जो पॉजिटिव अहंकार है, ये आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यदि आप ये कहते हैं कि मैं स्वस्थ हो सकता हूं, ठीक है, मैं अच्छी जीवन शैली जी सकता हूं, तो यहाँ जो आप ये कह रहे हैं ना कि मैं अच्छी जीवन शैली जी सकता हूं, मैं स्वस्थ हो सकता हूं, तो यहाँ जो मैं की भावना आ रही है, ये आपका अहंकार है। यानी कि एक तरह का कॉन्फिडेंस भी आप इसे बोल सकते हैं, और ये चीज आवश्यक है। जब आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ हो सकता हूं, तो आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैं एक अच्छी जीवन शैली जी सकता हूं, तो भी आप अपने सेहत का, अपने हर एक अंग का, अपने मानसिक स्थिति का, अपने शारीरिक स्थिति का ध्यान रखते हैं। तो आप ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर ये अहंकार है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं सबकी सेवा करूंगा, सबके साथ मैं सम्मान पूर्वक रहूंगा, सबको मैं प्रेम दूंगा, तो आप जो कह रहे हैं ना कि मैं ऐसा करूंगा, मैं, तो ये आपका अहंकार है, और ये पॉजिटिव अहंकार यानी कि आपका कॉन्फिडेंस है। जब आप ये कहते हैं कि मैं गणितज्ञ बन सकता हूं, यानी कि मैं मैथमेटिशियन बन सकता हूं, मैं गणित के सवालों को अच्छे से कर सकता हूं, तो ये जो आप मैं कह रहे हैं,
तो ये आपका अहंकार है, आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये घमंड कब बन जाता है? जब ये अहंकार बढ़ जाता है। यानी कि जब आप ये कहते हैं कि मैं गणितज्ञ बन सकता हूं, तो ये आपका अहंकार है, जो कि ठीक है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं, केवल मैं ही गणितज्ञ बन सकता हूं और कोई गणितज्ञ नहीं बन सकता, तो ये घमंड है। और घमंड व्यक्ति की पतन का कारण बनता है। तो हमें अहंकार में तो थोड़ा रहना है। आपकी जो भी काबिलियत है, आपके जो भी संस्कार है, तो उसका थोड़ा बहुत अहंकार आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब तक उसका अहंकार आपके पास नहीं होगा तो आप मतलब ठीक से आप जी नहीं पाइएगा। ठीक है, मतलब जब तक आपको इस बात का गर्व नहीं होगा कि मैं संस्कारवान व्यक्ति हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे अच्छा बनकर रहना है ना, मुझे सबकी सहायता करनी है, सेवा करनी है, तो जब तक आपके पास ये गर्व रहेगा, ये अहंकार रहेगा, तब तक आप ऐसा करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर से अहंकार चल जाएगा कि मतलब ये मैं की भावना भी चल जाएगी, तो आप जस्ट एक जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। उदाहरण के लिए समझिए कि आप पटरी के मतलब बीचों बीच खड़े हैं और ट्रेन बहुत ही स्पीड से आ रही है, तेज गति में आ रही है, तो आपके अंदर अहंकार की भावना है कि ये वो ट्रेन आ रही है, अब वो ट्रेन मुझे मार देगी, और अगर ट्रेन मुझे मार देगी तो मैं तो मर जाऊंगा, तो मुझे इस पटरी से हट जाना है। तो आप पटरी से तुरंत साइड हो जाते हैं और ट्रेन पार हो जाती है और आप बच जाते हैं। क्यों आप क्यों बचते हैं? क्योंकि आपने अपने आप को बचाने के बारे में सोचा, क्योंकि आपके अंदर अहंकार था, मैं हूं की भावना आपके अंदर थी। लेकिन यदि ये मैं हूं की भावना आपके अंदर बिल्कुल ही हट जाए, एकदम पूरा जीरो हो जाए, कि अहंकार पूरा जीरो हो गया है, तो आप खड़े हैं, तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ट्रेन आ रहा है तो आ रहा है, मुझे इससे क्या है ना। मतलब आपके अंदर ये एहसास ही नहीं आएगा कि मुझे अपने आप को बचाना है। बस ट्रेन आ रही है और ट्रेन बस आपको कुचल के चल जाएगी और आपका वहीं पे स्वाहा हो जाएगा, यानी कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अहंकार हमें बचाता है, हमें मुश्किलों से बचाता है। ठीक है, जब भी हमारे शरीर के ऊपर कोई संकट आता है तो हम अपना बचाव करते हैं। ठीक है, जब भी कोई गर्म चीज पे हम हाथ देते हैं तो तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमें एहसास होता है कि मुझे दर्द का एहसास हो रहा है और अगर मैं हाथ नहीं हटाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। तो वहां पर आपको अपने होने की भावना आई तो आपने तुरंत हाथ हटा लिया। ठीक है, जब भी आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे सही होना है, और आप सही होने के लिए औषधि का सेवन करते हैं, आप अपनी जीवन शैली को सुधारते हैं, आप अपनी खान पान को सुधारते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहंकार की भावना है कि मुझे ठीक होना है। तो ये हो गया अहंकार, जो कि पॉजिटिव वे में है। लेकिन जब ये अधिक बढ़ जाता है तो ही ये घमंड का रूप लेता है कि आप ही सर्वश्रेष्ठ है, आपसे अधिक तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। जब आप अपने आप को सब कुछ मानने लगते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं, जब आप दूसरों की बातों को नहीं सुनते, केवल अपनी बात करते रहते हैं, जब आप केवल अपनी ही बड़ाई करते हैं और अपनी काबिलियत का, अपने धन का, अपनी योग्यता का बखान करते रहते हैं, सिंपल भाषा में तो अगर आप बहुत ज्यादा भांजते रहते हैं, ठीक है, और अपनी गलती कभी नहीं मानते, ठीक है, हमेशा दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका अहंकार बढ़ गया है और इस अहंकार ने घमंड का रूप ले लिया है। तो अहंकार तो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन बढ़ता हुआ अहंकार घमंड का रूप लेता है और यही घमंड व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब अहंकार बढ़ जाता है तो ये घमंड बन जाता है। तो इसका समाधान क्या है कि आप विनम्रता की भाव रखें, सेवा भाव रखें। आप ये सोचिए, अगर मैं गणितज्ञ बन सकता हूं तो सामने वाला भी बन सकता है। यदि मैं बुद्धिमान हो सकता हूं तो सामने वाला भी बुद्धिमान हो सकता है। तो मुझे किसी के साथ ईर्ष्या भावना नहीं रखनी है, मुझे सबके साथ प्रेम भावना रखना है। यदि मैं कर सकता हूं तो और कोई भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये बात गलत हो जाएगी। ऐसी भावना आपको नहीं रखनी है। ठीक है, तो अपनी वाणी में, अपनी जीवन शैली में, अपने अनुशासन में आप विनम्रता लाइए और सेवा भाव रखिए। किसी की भी सहायता सेवा भाव से करने का प्रयास कीजिए। यदि आप किसी की भी सहायता घमंड में आकर करते हैं, मैंने उसकी मदद की, मैंने, तभी वैसा हो पाया, ठीक है, तो फिर ये किस हद तक नेगेटिव वे में काम कर सकता है आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए ना कि आपके माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आप महीने में अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, आपकी जीवन अच्छी हो रही है, और आप क्या कहते हैं कि आपके अंदर सेवा भाव नहीं है। ठीक है, यानी कि आपकी ये कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता का सेवा करें, उनकी हर आवश्यकताओं का ध्यान रखें, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपके माता पिता ने सेवा भाव से आपको बड़ा किया है और आप भी अपने मन में सेवा भाव रख रहे हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे इस काबिल बनाया है, तो मैं भी अपने माता पिता का ध्यान रखूं, उनकी सेवा करूं, उनका सम्मान करूं। तो ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आप घमंडी हो जाते हैं, कहते हैं माता पिता ने क्या ही किया है, मेरे अंदर बुद्धि थी, मेरे अंदर काबिलियत थी, तभी मैं काबिल बन पाया। मेरे माता पिता ने उतना कुछ किया नहीं, बस थोड़े बहुत पैसे दिए हैं मेरे पढ़ाई में, लेकिन मेरे अंदर काबिलियत थी तभी तो मैं आगे बढ़ पाया। तो ये आपका घमंड है और ये आपको पतन की ओर ले जाएगा, क्योंकि आप माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, और जो भी व्यक्ति माता पिता का सेवा नहीं करता है वो पतन की ओर ही जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए। माता पिता का सेवा करना हमारा परम धर्म है और हमें ये करना ही चाहिए। ठीक है, आपने वो बागबान फिल्म तो देखी होगी कि जब अमिताभ बच्चन के जो बेटे रहते हैं वो कहते हैं कि डैड आपने तो किया ही क्या है, आपके बच्चों के अंदर वो काबिलियत थी तभी तो आपके बच्चे इतने काबिल बन पाए। तो वो जो बेटा होता है वो अमिताभ बच्चन को एहसास दिलवाता है कि आप पिता होकर आपने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ आपके बच्चे ने किया है। तो उसके बच्चे घमंडी हो गए थे और बाद में उनके बच्चों के साथ क्या होता है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन उन्हें माफ नहीं करते हैं। तो यदि आपने वो बागबान फिल्म देखी होगी तो आपको
समझ आया होगा कि मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका अहंकार। ठीक है, आप समझते हैं कि विवेक क्या होता है। तो विवेक आपको ये बताता है कि कौन सा चीज धर्म है और कौन सा चीज अधर्म है। धर्म और अधर्म क्या होता है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया है। शॉर्ट में आपको यहाँ बोलूँ तो सामान्य भाषा में धर्म का मतलब ये होता है कि जो भी कार्य, जो भी कर्म करने लायक है वो धर्म है, और जो कर्म करने लायक नहीं वो धर्म है। माता पिता का सेवा करना धर्म है, और माता पिता का अपमान करना, उनका सेवा ना करना अधर्म है। ठीक है, पृथ्वी माँ की सेवा करना धर्म है, पेड़ लगाना धर्म है, लेकिन बिना किसी कारण जस्ट अपने अहंकार के लिए, अपने लाभ के लिए, ठीक है, पृथ्वी माँ को हद से अधिक दूषित कर देना, ठीक है, हमेशा पेड़ काटना, वातावरण का ध्यान ना रखना, ठीक है, ये अधर्म है। ठीक है, तो विवेक हमें बताता है कि क्या सही है, मतलब आप ऐसा समझिए कि विवेक हमें धर्म और अधर्म की परख करवाता है। ठीक है, आपको चोरी नहीं करना है, ठीक है, आपको जुआ नहीं खेलना है क्योंकि ये अधर्म के कार्य है। आपको सही राह में रहना है, अपनी मेहनत से आपको कमाना है, तो ये धर्म की राह है। ठीक है, और विवेक आपको ये समझाता है कि किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, सही व्यवहार करना है। ठीक है, जब भी आप नशा जब आपको करने का इच्छा होता है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको बुद्धि बोलती है कि नशा करना गलत है, और फिर आपको विवेक बोलता है कि नशा करना अधर्म भी है। मदिरा का सेवन करने से लीवर खराब होता है और भी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ये कौन कह रहा है, ये आपकी बुद्धि कह रही है, लेकिन विवेक आपको संस्कार में रख रहा है। विवेक बोल रहा है कि जो लोग भी मदिरा का सेवन करते हैं वो संस्कारहीन होते हैं। ठीक है, मदिरा का सेवन करना अधर्म का कार्य है, मांस का सेवन करना अधर्म का कार्य है, हमें मांस का सेवन नहीं करना है। ठीक है, ये बात विवेक कह रही होती है, लेकिन हम अपने विवेक की नहीं सुनते, हम अपने मन और इंद्रियों की सुनते हैं, इसलिए हम पतन की ओर चले जाते हैं। तो विवेक आपको धर्म और अधर्म और सत्य और असत्य की परख करवाता है, पहचान करवाता है। और विवेक के संदर्भ में समस्या तब आती है जब विवेक का उपयोग नहीं करते हैं। तो विवेक का उपयोग ना करने से व्यक्ति गलत काम करता है, 100% गलत काम करता है। ये बात मुझे आशा है कि अब तक तो आप समझ गए होंगे। और इसका समाधान क्या है कि आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें और अपना बुद्धि और विवेक का ही प्रयोग करें, यही इसका समाधान है। तो मित्रों, मैं ये आशा करता हूं कि अब आप मन, बुद्धि, विवेक, चित्त, अहंकार और इंद्रिया क्या होती है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। यदि आपको कुछ भी शंका है तो आप अपनी शंका मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कृपया करके इस वीडियो को औरों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और साथ ही में इस वीडियो की जो रीच है वो बढ़ सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।